हेलो एवरीवन, वेलकम टू द उत्कर्ष एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन द जू कवर करने वाले हैं। देखिए, ये जो पोएम है बच्चों, अ टाइगर इन द जू, यहाँ पे बेसिकली दो तरह के टाइगर्स के बारे में बताया गया। एक टाइगर जो जू में रहता है और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में रहता है। ठीक है, कंपैरिजन बताया गया और यहाँ पे जो भी स्टैंजाज हमारे पास हैं, टोटल यहाँ पे 5 स्टैंजा आपको मिलेंगे और इन पांचों स्टैंजाज में कुछ स्टैंजा जो हैं जो रेफ़र करते हैं टाइगर इन द जंगल के बारे में और कुछ स्टैंजा जो हैं वो रेफ़र करते हैं टाइगर इन द जू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है हमारे पास बच्चों, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। देखिए, इस स्टैंजा में बेसिकली जो ये स्टैंजा है बच्चों, ये रेफर करता है टाइगर इन द जू को, टाइगर इन द जू को, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे केस के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ पे कह रहा है कि जो टाइगर है उसकी बॉडी पे विविड स्ट्राइप्स है, मतलब वेराइटी ऑफ कलर्स हैं। ठीक है, डीप ब्राइट कलर्स हैं जो आप देखते हैं टाइगर के ऊपर, टाइगर की बॉडी के ऊपर येलो कलर का और ब्लैक कलर के जो है वो स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है, नाउ और वो क्या कर रहा है, वो वहीं पे जो है उस पिंजड़े के अंदर मूव कर रहा है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, उस पिंजड़े के अंदर कुछ कदम वो क्या करता है, चलता है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। नाउ ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट का मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट। ठीक है, फैब्रिक होता है बेसिकली वेलवेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और पैड्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, उसका जो पैर है ना, बेसिकली पॉज ऑफ द टाइगर, पॉ ऑफ द टाइगर, तो जो टाइगर का पॉ है, पैर है, हम यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, फैब्रिक की तरह, वेलवेट फैब्रिक की तरह। और जब वो चलता है तो वो साइलेंटली चलता है, क्वाइट होता है। ठीक है, साउंड क्रिएट नहीं होता वहाँ पे, ना साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। इन इज क्वाइट रेज, अब देखिए यहाँ पे जो टाइगर जू में है, गुस्सा तो उसके अंदर बहुत है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, इसलिए रेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गुस्सा, अनकंट्रोलेबल एंगर। ठीक है, अनकंट्रोलेबल क्या है, उसके पास एंगर है, गुस्सा है, कंट्रोलेबल। ठीक है, आप जरा समझिएगा, अनकंट्रोलेबल क्या है, एंगर है, लेकिन साथ साथ में क्या है, वो क्वाइट भी है, मतलब वो शांत है। ठीक है, वो गुस्से में तो है लेकिन वो क्या है, शांत है। समझ में आई बात। तो फर्स्ट स्टैंजा किसको रेफर करता है बच्चों, टाइगर इन द जू के बारे में, और क्या बताता है कि टाइगर जो है वो चिड़िया जू में है और वो एक पिंजड़े के अंदर बंद है जहाँ पे वो कुछ ही स्टेप्स चल सकता है। ठीक है, गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ है और उसके पैर कैसे हैं, वेलवेट की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हैं, और जब वो चलता है तो क्वाइटली चलता है। ठीक है, नाउ सेकंड स्टैंजा है बच्चों, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। नाउ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात कर रहा है टाइगर इन द जंगल के बारे में। चलिए क्या कहता है, he should be lurking in shadow, he should be lurking in shadow। lurking का मतलब हुआ बच्चों क्या, छिपे रहना। ठीक है, remaining hidden to ambush, आप लिख लीजिएगा बिकॉज मेरे पास यहाँ पे ऐसा कोई टूल नहीं है जो मैं अच्छे से लिख के आपको दिखा सकूं, तो आप लिख लीजिएगा रिमेनिंग हिडन टू एम्बुश, मतलब यहाँ पे वो क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। किस लिए, ताकि अपने प्रे, अपने शिकार को क्या कर सके, पकड़ सके, है ना, अपने शिकार को पकड़ सके, उसे एम्बुश कर सके, उसे फाइट कर सके और उसे लास्ट में क्या कर सके, उसे अपना मील बना सके, है ना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और बड़े बड़े घास के बीच में ये टहलता है, चलता है। किस लिए, नियर द वाटर होल, कहाँ पे, पानी के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे क्या होता है, जो डियर है वो वहाँ पे आते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि टाइगर का फेवरेट फूड क्या है, डियर है ना। टाइगर का फेवरेट फूड क्या है, डियर है। तो ये टाइगर की तलाश में, मतलब डियर की तलाश में टाइगर जो है वो वहाँ पे पहुँचता है ताकि ये क्या कर सके, उसे अपना मिल बना सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टाइगर इन द जंगल के बारे में बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि टाइगर जो है वो छिपा हुआ है, किस लिए, ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके, और वो लॉन्ग ग्रासेस, बड़े बड़े जो घास है उसके बीच में से चल रहा है और पानी के पास पहुँचता है, बिकॉज हम जानते हैं कि पानी के पास ही क्या होते हैं, एनिमल्स आते हैं पानी पीने के लिए, और वहीं पे ये जो टाइगर है ये वहाँ पे छिपा हुआ है ताकि ये क्या कर सके, अपने शिकार को पकड़ सके, और इसका फेवरेट शिकार क्या है, डियर, है ना। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं अगले स्टैंजा के ऊपर। नेक्स्ट स्टैंजा बच्चों क्या कहता है, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस at the jungle's edge bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। देखिए, तो ये जो स्टैंजा है बच्चों, ये कहता है he should be snarling around
हाउसेस। स्नैरलिंग का मतलब क्या हुआ? स्नैरलिंग का मतलब हुआ बच्चों एंग्री वार्निंग साउंड। जैसे कि आप जानते हैं ना, शेर या बाघ जो है वो दहाड़ लगाता है ना, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? स्नैरलिंग कहते हैं। मतलब एक साउंड क्रिएट करता है जो एक वार्निंग साउंड होता है, और दहाड़ होती है टाइगर की, है ना। कहाँ पे कह रहा है? कहाँ पे? अराउंड द हाउसेस, घर के चारों तरफ या घर के आसपास में। एट द जंगल्स एज, मतलब जो जंगल के किनारे के पास जो घर हैं उसके पास जाके क्या करना चाहिए? टाइगर को दहाड़ लगाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि मैं आ रहा हूं। एक वार्निंग साउंड क्रिएट करना चाहिए, है ना। टाइगर का जो साउंड हम जानते हैं बहुत ही रोरिंग जो होती, बहुत ही हार्ड होती, बहुत दूर तक सुनाई देता है। नाउ बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। देखिए बच्चों, बेयरिंग का मतलब हुआ एक्सपोज करना। बेयरिंग का मतलब क्या हुआ? एक्सपोज करना। एक्सपोज का मतलब क्या हुआ? दिखाना, ठीक है। एक्सपोज का मतलब क्या हुआ? दिखाना। तो वो क्या करेगा? वो अपने वाइट फैंग्स को दिखाएगा। वाइट फैंग्स क्या हुआ? तो वाइट फैंग्स बेसिकली बच्चों उसके जो लार्ज शार्प टीथ होते हैं ना, जो बड़े बड़े जो दांत होते हैं जिसे हम कैनाइन टीथ बोलते हैं, हमारे मुंह में जो है कैनाइन टीथ, वैसे ही उनमें क्या होते हैं? बड़े बड़े दांत होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं, जिसे यहाँ पे हम वाइट फैंग्स कह रहे हैं, ठीक है। एंड हिज क्लॉज, ठीक है। और उसके जो पंजे हैं वो किस लिए? ताकि क्या कर सके? वो गांव वालों को डरा सके। टेरराइजिंग द विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टैंजा में बच्चों बोला गया है कि जो टाइगर है उसे क्या करना चाहिए? जो जंगल में टाइगर है उसे घरों के आसपास जाना चाहिए, जंगल के किनारे जो घर हैं, और उन्हें क्या, उसे क्या करना चाहिए? एक साउंड क्रिएट करना चाहिए, एक वार्निंग साउंड कि मैं आ रहा हूँ। और जो गांव के लोग हैं उन्हें अपना ये क्या करना चाहिए? इसे अपने दांत दिखाना चाहिए, अपने पंजे दिखाना चाहिए, और लोगों के मन में, गांव के बीच में क्या करना चाहिए? एक डर क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली हम जानते हैं टाइगर तो फिरोसियस नेचर का होता है, ये डरावना होता है ना। तो वही फिरोसियसनेस यहाँ पे दिखाने के लिए वो बोल रहा है। नाउ क्या कह रहा है? कहता है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो यहाँ पे इस स्टैंजा में बच्चों, अच्छा ऊपर वाला स्टैंजा समझ में आ गया होगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? टाइगर इन द जंगल के बारे में, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे? ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। जैसा कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि वो जो है वो एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है, लॉक्ड है, ताला लगा हुआ, और वो अंदर क्या है? बंद है ना। मतलब यहाँ पे टाइगर इन द जू के बारे में क्या कर रहा है बच्चों? बात कर रहा है टाइगर इन द जू के बारे में। और टाइगर कहाँ है? टाइगर जो है वो एक पिंजड़े के अंदर, एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर क्या है? बंद है, और उसकी सारी ताकत जो है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वो उसी पिंजड़े के अंदर है और वो कुछ भी कर नहीं सकता, ठीक है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो उसी पिंजड़े के अंदर क्या हो रहा है? चल रहा है, टहल रहा है, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और क्या कर रहा है? तो वो जो विजिटर्स हैं उन विजिटर्स को क्या कर रहा है बच्चों? इग्नोर कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, ठीक है। क्या कर रहा है? विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स। नाउ अब आपको ये समझ में आ गया कि ये स्टैंजा किसके बारे में बात कर रहा है? ये स्टैंजा बात कर रहा है बच्चों टाइगर इन द जू के बारे में, ठीक है। नाउ अगले स्टैंजा के ऊपर आते हैं। क्या कहता है कि he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now ये जो लास्ट स्टैंजा है बच्चों, इस लास्ट स्टैंजा में बोला गया है कि he hears the last voice at night, उसे रात में जो उसे आखिरी आवाज़ सुनाई देती है वो किसकी होती है? द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की। जैसा कि हम जानते हैं पुलिस जो है वो रात में पेट्रोलिंग करती है ना, मतलब वॉच ओवर करती है, देखती है आस पड़ोस में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। रात को वो ट्रैवल करते हैं ना। तो वही कह रहा है कि जो सबसे आखिरी आवाज़ उसे सुनाई देती है रात में वो किसकी होती है? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ होती है, ठीक है। और ये जो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ होती है उसके बाद ये क्या कर रहा है? एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और वो क्या करता है? आसमान में तारों की तरफ देखता है अपनी चमकती आंखों से, ठीक है। नाउ ये भी स्टैंजा किसके बारे में बात कर रहा है? टाइगर इन द जू के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ से अपना पोयम जो है बच्चों वो हो जाता है क्या? खत्म। देखिए इस पूरे पोयम में मैं आपको एक बार दोबारा से रिकॉल कर दूं। फर्स्ट स्टैंजा बात कर रहा है टाइगर इन द जू के बारे में, जिसमें बताया गया है कि टाइगर की बॉडी पे जो है बहुत सारे डीप वैरायटी कलर्स हैं, ठीक है। और वो जंगल के जो पिंजड़ा है, सॉरी उस जू में जो पिंजड़ा है उसी पिंजड़े के अंदर क्या करता है? वो घूमता है, ठीक है। उसके जो पैर हैं वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं, और वो जब वो चलता है तो साउंड क्रिएट नहीं होता, साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। और इन हिज क्वाइट रेज, उसे उसके अंदर गुस्सा तो है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो शांत है। सो इन हिज क्वाइट रेज। सेकेंड स्टैंजा में बोला है कि वो क्या करेगा? वो क्या कर रहा है? वो टाइगर जो है वो जंगल में है और
ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब यहाँ पे जो है वो छिपा हुआ है, ठीक है, एक लॉन्ग ग्रास के बीच में, ठीक है, जो बड़े बड़े घास है उनके बीच में वो छुपा हुआ है। किस लिए? ताकि जो पानी है बगल में, उस पानी के पास क्या हो, कोई जानवर पहुँचे और ये क्या करे, उसका शिकार बना सके, उससे अपना शिकार बना सके। तो यहाँ पे उसका जो फेवरेट है वो कौन है? डियर के बारे में बात कर रहा है। थर्ड जो है बच्चों उसमें कहता है कि टाइगर जो है वो जंगल में होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, जो जंगल के आसपास में घर है उधर जाके साउंड क्रिएट करना चाहिए, उन्हें डराना चाहिए, अपने दांत दिखाना चाहिए और गांव वालों के बीच में डर क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। नाउ जो फोर्थ स्टैंजा इसमें बोला गया है कि टाइगर जो है वो कहाँ, एक कॉन्क्रीट सेल में बंद है और उसकी सारी ताकत जो है वो उसी पिंजड़े के अंदर है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए विजिटर्स को क्या करता है, इग्नोर करता है ना। और सबसे लास्ट स्टैंजा है उसमें बोला गया है कि टाइगर जो है वो क्या कर रहा है, सबसे आखिरी आवाज़ जो उसे सुनाई देती है वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है और वो आसमान की तरफ देखता है चमकते सितारों को, ठीक है। तो यहाँ हमारा बच्चों जो पोएम है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट है सबसे पहला कि राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की। देखिए पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा की बात करें तो स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, केज और रेज अपना मिल रहा है। स्ट्राइप्स को मैंने बोला ए बी सी बी, राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी। इसी तरीके से नेक्स्ट में अगर हम आए बच्चों तो ये भी हमारा ए बी सी बी है। सैडो, ग्रास, होल, पास, ग्रास पास देख रहे हैं आप मिल रहा है, ए बी सी बी, इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हाउस, एज, क्लॉज, विलेज, ठीक है। तो एज और विलेज अपना मिल रहा है ए बी सी बी। इस तरीके से बच्चों जितने भी स्टैंजा हैं पांचों के पांचों स्टैंजा में क्या है, सेम राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। और कुछ इंपॉर्टेंट है तो हाँ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे ही का जिक्र किया हुआ और ये ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए। और ये फर्स्ट स्टैंजा में नहीं, सेकेंड स्टैंजा हो, थर्ड स्टैंजा हो, 4 हो या 5 हो, इस सारे स्टैंजा में जो है वो टाइगर को ही करके रिप्रेजेंट किया गया है, रेफर किया गया, मतलब यहाँ पे टाइगर को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। तो यहाँ पे लिटरेरी टर्म पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, लिटरेरी टर्म पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए हम बोलेंगे कि लिटरेरी टर्म कौन सा इस्तेमाल किया गया, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ देखिए क्वाइट और रेज, क्वाइट का मतलब होता है बच्चों शांत और रेज का मतलब होता है क्या, गुस्सा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या, अपोजिट है। और लिटरेरी टर्म में हम इसे बोलते हैं क्या, ऑक्सीमोरोन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरोन। तो यहाँ पे लिटरेरी टर्म ऑक्सीमोरोन का भी यूज किया गया है, ठीक है ना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसोनेंस कॉन्सोनेंस मैंने आप लोगों को लाइव क्लास के अंदर बताया हुआ था, अलिट्रेशन वगैरह। देखते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ है, देखिए इन में आई, इन में आई, हिज में आई, विविड। नाउ तो आप देख सकते हैं राइमिंग बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है। साउंड्स इन, हिज, आई, यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है, आई साउंड रिपीट हो रहा है। और हम जानते हैं आई हमारा क्या, वॉवेल साउंड है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसोनेंस, है ना। वॉवेल साउंड रिपीट हो तो दैट इज व्हाट, एसोनेंस, ये हमारा क्या हो गया, एसोनेंस हुआ, ठीक है। जब किसी एक लाइन के अंदर वॉवेल साउंड रिपीट हो तो दैट इज व्हाट, एसोनेंस। और दूसरी चीज बच्चों कि आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है और यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, और ये जब जाके सेकंड लाइन में क्या किया, लाइन को एंड किया, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क दिया है। और जब अ लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनजैबमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनजैबमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनजैबमेंट हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ना। और क्या इंपॉर्टेंट है, तो और इम्पॉर्टेंट है अपने पास यहाँ पे, ऐसा तो मुझे और कुछ दिख नहीं रहा, जो भी दिख रहा था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा सा साउंड रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं आप, स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स, और ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंस, ठीक है। कहीं पे भी शुरुआत में, बीच में या लास्ट में अगर सा साउंड मतलब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो वो हमारा कहलाएगा बच्चों कॉन्सोनेंस, और अगर वॉवेल साउंड रिपीट हो एक लाइन के अंदर कहीं पे भी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एसोनेंस, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एसोनेंस। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो शुरुआत में, बीच में, लास्ट में, मतलब कहीं पे भी किसी भी लाइन के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंस कहलाएगा, ठीक है। और अगर वही कॉन्सोनेंट साउंड अगर हमारे लाइन के शुरुआत में, वर्ड के शुरुआत में हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा, और सेकंड स्टैंजा में अगर हम देखें तो
ऐसा कुछ है तो इन टर्म में बच्चों इमेजरी, ठीक है। इमेजरी क्या है? इमेजरी आप देख सकते हैं जब ये आप पोएम को पढ़ते हैं तो आपके मन में, आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होता है ना, आपके माइंड में एक पूरा सीन क्रिएट होता है कि किस तरीके से बाघ जो है वो पिंजड़े के अंदर बंद है, किस तरीके से बाघ जो है वो जंगल में है, किस तरीके से लोगों को अपने फैंक्स दिखाता होगा, किस तरीके से लोगों को डराता होगा। तो ये पूरा का पूरा एक इमेजरी क्रिएट हो रहा है, तो ये भी एक लिटरेरी टर्म है इमेजरी, ठीक है। और भी इस तरीके से और भी लिटरेरी टर्म आप इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एसोनेंस, कॉन्सोनेंस या ऑक्सीमोरोन, जो भी टर्म मैंने बताया, इंजैपमेंट, अगर आप सेकंड स्टैंजा में देखें तो यहाँ पे भी आपको इंजैपमेंट मिलेगा, ठीक है। देखिए ग्रास होल, यहाँ पे कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया? इंजैपमेंट। अ सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन मार्क और अ लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क, दैट इज व्हाट? इंजैपमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा की बात करें तो यहाँ पे भी इंजैपमेंट दिख रहा है आपको फर्स्ट लाइन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो ये भी हमारा क्या है? इंजैपमेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी सा साउंड रिपीट हो रहा है, शुड, स्नैरलिंग और हाउस, ठीक है। सा साउंड रिपीट हो रहा है तो ये भी हमारा क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंस है, ठीक है। और अगर हम बात करें वॉवेल साउंड की तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा कोई वॉवेल साउंड नहीं दिख रहा। हाँ, बेयरिंग, फैंक्स, क्लॉज, यहाँ पे आ साउंड रिपीट हो रहा है, ये हमारा वॉवेल साउंड है तो ये हमारा क्या हो गया? एसोनेंस हो गया। क्या हो गया? एसोनेंस हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो वो हमारा कॉन्सोनेंट्स, और जहाँ पे भी वॉवेल साउंड रिपीट हो वो हमारा क्या? एसोनेंस। नाउ यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क है, मतलब यहाँ पे कोई इंजैपमेंट नहीं, आप देख सकते हैं हर एक लाइन में पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमारा इंजैपमेंट है, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये पोएम जो है बच्चों वो एंड कर जाता है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलवेट है ना, ये मेरे ध्यान से उठ गया, वेलवेट। अच्छा, वेलवेट क्या? एक फैब्रिक है ना, और यहाँ पे वेलवेट को किससे कंपेयर किया गया है? पैड्स से, है ना। पैड्स को रिप्रेजेंट किया गया कि पैड जो है उसका क्या है? वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। तो वेलवेट यहाँ पे क्या है? एक मेटाफर है। वेलवेट क्या है? यहाँ पे एक मेटाफर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मेटाफर, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।